देखिएगा, ये हमारा भारत है। हमारा भारत राज्यों का संघ है। हमारा भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो हमारे देश में आपको दो तरह के नेता देखने के लिए मिलेंगे। दो तरह के नेता, यानी एक नेता आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो केंद्र लेवल के होंगे, और एक नेता आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो राज्य लेवल के होंगे। क्या होंगे? राज्य लेवल के होंगे। तो जो केंद्र लेवल के नेता होते हैं वो आपको संसद भवन में बैठते हैं, संसद भवन में बैठते हैं, और जो राज्य लेवल के नेता होते हैं वो आपको विधान सभा में बैठते हैं साहब, विधान सभा में बैठते हैं। अब केंद्र लेवल के नेता को हम कहते हैं सांसद। क्या कहते हैं? सांसद। बोले तो एमपी, एमपी, एमपी कहते हैं। अब देखिएगा हमारे यहाँ समस्या क्या है, हमारे जो बच्चे जो होते हैं उनको संसद और सांसद में अंतर पता नहीं चलता है। संसद किसे कहें, सांसद किसे कहें, है ना? मतलब सा और सा। तो देखिए, संसद भवन है जो दिल्ली में है, और सांसद कहते हैं उस व्यक्ति को जो उस भवन में बैठता है। तो आपके यहाँ जो सांसद जो है ना, जो चुनाव लड़ते हैं ना, जैसे आपके यहाँ का सांसद कौशलेंद्र है, ठीक है, तो चुनाव लड़ते हैं ना तो सांसद हो गए, मतलब नेताजी हो गए सांसद, और भवन जो हो गया संसद। कभी कंफ्यूजन ना होगा। तो संसद भवन कहाँ है? दिल्ली में है। और सांसद कौन है? जिसको आप वोट दिए हैं। चलिए, और विधानसभा में जो सदस्य बैठते हैं ना साहब, उसको हम बोलते हैं विधायक। उनको क्या बोलते हैं? विधायक। विधायक का मतलब एमएलए। विधायक का मतलब क्या हो गया? एमएलए हो गया। चलिए, तो हम सीधे विधानसभा में बात करेंगे। तो देखिएगा, ये है विधानसभा, ये है विधानसभा, ये हमारा विधानसभा। चलिए, ये 2022 के पहले का विधानसभा है। ये 2022 के पहले का विधानसभा है। अब 2022 के बाद का विधानसभा कैसा है साहब? तो देखिएगा, 2022 के जो पहले की विधानसभा जो है ना, उसके विधानसभा के आगे आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा, सिर्फ विधानसभा देखने के लिए मिल रहा है बस। तो ये 2022 के पहले की विधानसभा है। लेकिन अभी जो नया रूप देखिएगा ना इसका, तो देखिए ये है साहब विधानसभा, और आगे कुछ है जो कि इसमें नहीं है। आगे कुछ देखिए, आगे कुछ ना है। तो ये जो आगे जो है ना, ये क्या है? ये है क्या? ये जो आगे जो बना है वो क्या है? तो इसका नाम जानते हैं क्या है? बिहार स्मृति स्तंभ। इसका नाम है बिहार स्मृति स्तंभ। ये इसका नाम है साहब, बिहार स्मृति स्तंभ इसका नाम है। तो ये बिहार स्मृति स्तंभ है। तो बिहार विधानसभा के सामने एक स्तंभ बना है जिसका नाम है बिहार स्मृति स्तंभ। एक करंट अफेयर है और ऐतिहासिक चीज भी है, बन गया। तो आपको आने वाले एग्जाम में इससे सवाल पूछ सकते हैं, और लंबे समय तक पूछेंगे, क्योंकि जो चीज बन जाता है साहब, तो अब ताजमहल बन गया, तो मतलब उसी समय क्वेश्चन करता था, अभी नहीं करता है। उसमें करता था कि नहीं करता हम लोग को नहीं पता साहब, तो करता है ना। लाल किला बन गया तो नहीं करता है, तो अब ये बन गया तो क्वेश्चन हमेशा करेगा। तो देखिए, अब सवाल है कि बिहार स्मृति स्तंभ है कहाँ? नहीं, पहले तो इसका नींव कौन रखा था? नींव कौन रखा था? तो इसका जो आधारशिला नींव कौन रखा था, कब रखा था? इसका नींव रखा गया था साहब 21 अक्टूबर 2021 को, और नींव रखे थे हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका नींव रखे थे। तो बिहार स्मृति स्तंभ का निर्माण कार्य शुरू हुआ, यानी जो नींव रखा गया वो 21 अक्टूबर 2021 को रखा गया। इसका नींव रखा रामनाथ कोविंद। बनाने में इसको खर्च हुआ साहब 2,59,59 यानी 59, 2,59,00,000 इसको काट देते हैं। इसको बनाने में खर्च हुआ 2,59,00,000, 59 लाख खर्च हुआ साहब, 2,59,00,000। जब ये बनकर तैयार हो गया ना,
तो इसका उद्घाटन हुआ 12 जुलाई 2022 को। इसका उद्घाटन किए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने आए थे और नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन किए। ये देखिएगा, ये है, देखिएगा, ये इनका ये हमारे बिहार की विधानसभा का आगे आपका ये स्तंभ है, स्मृति स्तंभ। और देखिए ये हमारे नरेंद्र मोदी है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है और भी ढेर सारे नेता बैठे हुए हैं, है ना। अब सवाल है कि बिहार के स्मृति सभा जो स्मृति स्तंभ है, ये जो बिहार का स्मृति स्तंभ है, चलिए थोड़ा सा इसको देखा जाए, यही ठीक। चलिए अब ध्यान देगा, बिहार के जो स्मृति स्तंभ है इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसका जो ऊंचाई जो है ना, इसका जो ऊंचाई जो है ना वो 40 फीट है। इसका जो ऊंचाई है वो 40 फीट है, यानी इसका जो ऊंचाई है साहब वो है 40 फीट। लेकिन ये 40 फीट की जो ऊंचाई है 2 भागों में डिवाइड है, 2 भागों में डिवाइड है, समझे ना। अब 40 फीट की ऊंचाई है 2 भागों में है, एक हो गया 25 फीट और दूसरा हो गया 15 फीट। तो 25 फीट जो है ना वो पत्थर का बना हुआ है और 15 फीट कांसा का बना, ब्रॉन्ज का बना हुआ है, कांसा का बना हुआ है। ये जो नीचे से जो 25 फीट पत्थर का जो बना हुआ है ना, ये पत्थर राजस्थान के जैसलमेर से लाया गया था। ये कहाँ से लाया गया था? जैसलमेर से लाया गया था। जैसलमेर बोले तो राजस्थान, ये राजस्थान से लाया गया था। तो बिहार स्मृति स्तंभ की ऊंचाई 40 फीट है और 40 फीट में 25 फीट नीचे से पत्थर का बना हुआ है और ऊपर जो है ना वो कांसा का बना है, कांसा का बना है। चलिए अब इसी के ऊपर आइएगा ना तो वो आपको पेड़ दिखाई देगा, पेड़ दिखाई देगा। वो पेड़ है बोधि वृक्ष। बताया जाता है कि बिहार का ऐसे भी राजकीय वृक्ष है वो पीपल है और पीपल पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। तब उस पेड़ को बोध गया में जो पेड़ है उसका नाम पड़ गया है बोधि वृक्ष। अब उसी बोधि वृक्ष को यहाँ पे लगा दिया गया है, ये ओरिजिनल वाला नहीं, डुप्लीकेट वाला, समझ ना, उसी को लगा दिया गया साहब। अब ये बोधि वृक्ष को लगाया गया है, देखिएगा, चलिए यहीं से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोधि वृक्ष को देखिए ऊपर से लगा दिया गया है, लगा दिया गया है ना। अब देखिएगा इसमें थोड़ा ज्यादा दिखेगा, हाँ, ये बोधि वृक्ष को ऊपर से लगा दिया गया साहब। तो आप ये बताइए कि कितना बोधि वृक्ष है? एक है। तो ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा इसको, देखिएगा ये कितने बोधि वृक्ष है। तो ये बोधि वृक्ष कितने हैं? एक है। तो अगर बोधि वृक्ष एक है ना, अगर ये बोधि वृक्ष की संख्या एक है, बोधि वृक्ष की संख्या एक है, तो आपका एक बिहार राज्य का इंडिकेट करता है। क्या चीज का इंडिकेट करता है? एक पेड़ एक बिहार, है ना, एक पेड़ एक बिहार। अब इस बोधि वृक्ष में 2 स्वास्तिक भी है। स्वास्तिक ये वाला, सॉरी, ऐसे स्टेप्स नहीं रहता है, अरे शुभ लाभ वाला स्वास्तिक जी, समझ ना, ये शुभ लाभ वाला। हिटलर भी जानते हैं, जर्मनी में नाजी दल के जो नेता हिटलर था उसके भी झंडे में स्वास्तिक था, समझ ना। स्वास्तिक हमारे सिंधु सभ्यता से भी मिला है और हम लोग इसको शुभ लाभ हमारे दीपावली में इसका इस्तेमाल करते हैं ना स्वास्तिक का। अभी नहीं कहते कि ओरिजिनल बना हुआ है, लेकिन स्टेप से देखने के लिए मिलता है। तो इसमें 2 स्वास्तिक भी है, इसमें 2 स्वास्तिक भी है। चलिए अब देखिएगा, अब इसमें जानते हैं मोटा मोटा जो शाखा जो है ना, मोटा मोटा जो शाखा है वो शाखा की संख्या है टोटल 9। यानी एक पेड़ तो हो ही गया, लेकिन शाखा जो है वो शाखा जो है, जो मोटा मोटा जो शाखा है उसकी संख्या कितना है? 9। तो इसका 9 मोटा शाखा जो है ना वो 9 प्रमंडल को इंडिकेट करता है। किसका इंडिकेट करता है? 9 प्रमंडल। तो ये जो स्तंभ है इसमें कुल शाखाओं की संख्या जो है वो 9 है, ये 9 प्रमंडल को इंडिकेट करता है। और इसमें जो तना जो है ना, तना का संख्या 38 है साहब, जो बिहार के 38 जिला को इंडिकेट करता है, बिहार के 38 जिला को। और कुल पत्ते जो देख रहे हैं ना, ये सब पत्ता, ये पत्तों की संख्या 318 है,
पत्तों की संख्या 318 है। जो बिहार विधानसभा के, जो बिहार विधानसभा के 243 और बिहार विधान परिषद के 75 सदस्यों को इंडिकेट करता है। जो 5 3 8 हुआ, 7 4 11 318 हुआ ना। तो ये जो ऊपर में जो बोधि वृक्ष लगा हुआ है, इस बोधि वृक्ष में टोटल पत्तों की संख्या 318 है, जिसमें 273 पत्ता 243 पत्ता विधानसभा के सदस्य का, 75 पत्ता विधान परिषद का। अब इतना बढ़िया पेड़ लगाया था कौन? तो इतना बढ़िया पेड़ लगाया साहब अरुण पंडित। इतना बढ़िया पेड़ कौन लगाया? अरुण पंडित। चलिए अब एक लाइन में आपको हम 1 मिनट में शब्द बता देते हैं, 1 मिनट में हो जाएगा। देखिएगा, हमारे बिहार विधानसभा की गेट पर या हमारे बिहार विधानसभा की परिषद में एक बिहार स्मृति स्तंभ लगाया गया है। इस बिहार स्मृति स्तंभ के ऊपर एक बोधि वृक्ष है, जिसपे 9 मोटे मोटे शाखा है। वो 9 मोटे मोटे शाखा जो है वो 9 प्रमंडल को इंडिकेट करता है। 38 को तना है, जो 38 जिला को इंडिकेट करता है। और 318 पत्ता है साहब, जिसमें 243 को विधान परिषद के सदस्य का और 75 को विधान परिषद का बोल दिए, अच्छा मिस्टेक हो गया, जिसमें 243 को विधानसभा के सदस्य का और 75 को विधान परिषद के सदस्य को इंडिकेट करता है। ये हो गया आपका बिहार स्मृति स्तंभ। चलिए बिहार लेवल के एग्जाम है आएगा, जैसे दरोगा है साहब, बिहार पुलिस है, फिर बीपीएससी भी एग्जाम है, फिर बिहार से भी आएगा। तो ये सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। तो आपको उस लेवल से आपको हम बता दिए, बाकी विषय से आपका